चमोली के बद्रीनाथ धाम में पहाड़ों की चोटियों और मैदानों पर हुआ श्वेत श्रृंगार। चारों ओर दिख रही है बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के चलते तापमान में आई भारी गिरावट, -10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। तालाब और दूसरे जल स्रोत भी जमे। बर्फीली हवाओं के चलते लोगों को महसूस हो रही है ठिठुरन वाली ठंड। कड़ाके की ठंड में भी हाई दिखा भक्तों का जोश। भगवान बद्री विशाल के दरबार में लगा भक्तों का तांता। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लेने का श्रद्धालुओं में उत्साह। 25 नवंबर को बंद होंगे धाम के कपाट। देश भर में मानसून के बाद ठंड ने दी दस्तक। उत्तर भारत में शीतलहर का बढ़ रहा है असर। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का दिखेगा असर। हरियाणा, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का असर। झारखंड में भी ठंड ने दी दस्तक। राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर का असर। सीकर और नागौर में तापमान में भारी गिरावट। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर अभी जारी। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी वर्षा की संभावना। चमोली जनपद के देवताल में इस साल 23,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या। इनर लाइन परमिट की ऑनलाइन सुविधा से सीमांत पर्यटन को मिली नई रफ्तार। इनर लाइन परमिट के डिजिटलीकरण के बाद भारत चीन सीमा तक पहुंचना हुआ आसान। सीमा दर्शन पहल से पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवताल अब धार्मिक श्रद्धा के साथ पर्यटन का नया हॉटस्पॉट बन गया। बर्फीले मौसम में भी लगातार पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया ने वर्षों की कठिनाई को मिनटों में किया हल। 2026 से इनर लाइन परमिट प्रणाली को और सरल बनाया जाएगा। प्रशासन तीर्थयात्रियों की सहूलियतों का रखेगा पूरा ख्याल। किसी भी तीर्थयात्री या पर्यटक को बिना देरी सीमांत दर्शन की अनुमति दिलाने का होगा प्रयास। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज 5वां दिन। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भगवा ध्वज के साथ नजर आए सैकड़ों श्रद्धालु। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में राजस्थान के हनुमानगढ़ से ऊंटों के साथ शामिल हुआ एक भक्त। सजे धजे ऊंट बने आकर्षण का केंद्र। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए साधु संत। लगातार बढ़ता जा रहा है लोगों का हुजूम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भक्तों ने फूलों से किया स्वागत। यात्रा के दौरान की पुष्प वर्षा। बाबा बागेश्वर ने भक्तों का किया अभिवादन। सनातन एकता पदयात्रा से जुड़ने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं भक्त। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियां। अंतिम चरण में पीएम मोदी के हाथों होगा ध्वजारोहण। ध्वजारोहण समारोह का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 से 12:30 के बीच निर्धारित। ध्वजारोहण के पश्चात राम विवाह महोत्सव और रथ यात्रा के भव्य आयोजन। 25 नवंबर को राम मंदिर के 7 मंदिरों पर एक साथ लहराएंगे केसरिया ध्वज। नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किए जा रहे हैं ध्वज। 25 नवंबर को राम मंदिर के सभी मंदिरों में आम श्रद्धालु के लिए दर्शन होगा बंद। केवल आमंत्रित अतिथियों को ही दर्शन की अनुमति। अगले दिन से आम लोगों के लिए दर्शन शुरू होंगे। समारोह में देश भर से लगभग 8,000 विशिष्ट लोगों को किया गया आमंत्रित। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जैसलमेर में एक्सरसाइज मरुज्ज्वला का आगाज। साउदर्न कमांड की टुकड़ियां हुई शामिल। त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल के तहत रेगिस्तान में युद्ध कौशल की तैयारियां तेज। जैसलमेर के रेतीले मैदानों में गूंजे तोपों के धमाके। साउदर्न कमांड ने संभाली मोर्चाबंदी। त्रिशूल अभ्यास के तहत थल, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त ताकत का प्रदर्शन। राजस्थान की धरती पर सेना का दमखम। मरुज्ज्वला अभ्यास में त्रिसेवा समन्वय बढ़ाने की कवायद में रेगिस्तानी जंग के हर पहलू की परीक्षा।
त्रिशूल अभ्यास से बढ़ेगा तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और त्वरित प्रक्रिया क्षमता, साउदर्न कमांड ने दिखाया रणनीतिक कौशल। मरुज्ज्वला में साउदर्न कमांड के सिपाहियों का पराक्रम दिखा। त्रिशूल ड्रिल में थल, जल और नभ सेनाओं ने मिलकर रचा समन्वय का नया इतिहास।